और इसी बीच हमारे साथ अलग अलग जिलों से अलग अलग सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। लखनऊ से हमारे साथ हमारे प्रमुख संवाददाता लालचंद, वहीं आगरा से नरेश धाकरे और फिरोजाबाद से हमारे साथ धर्मेंद्र जुड़ चुके हैं। सबसे पहले लालचंद, आपके पास आते हुए, राजधानी में किस तरह से आज यूपी भर्ती परीक्षा चल रही है? देखिए, दूसरा दिन है, परीक्षार्थियों में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? लालचंद, क्या कुछ खास तस्वीरें? मनीषा, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती की बड़ी परीक्षा चल रही है। 5 दिनों तक ये परीक्षा चलेगी, जो कल 23 तारीख से शुरू हुई है और आज दूसरा दिन है। लेकिन और कुछ जानकारी देने से पहले आपको दिखा दें कि राजधानी लखनऊ में जो 81 केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर परीक्षार्थी जो है परीक्षा देने के लिए पहुंचे, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि इस समय हम मौजूद है राजधानी लखनऊ के नेशनल पीजी कॉलेज में, जहाँ पर पुलिस भर्ती की सिपाही की परीक्षा देने के लिए बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी है वो पहुंचे हुए हैं। और देखिए, यहाँ पर पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है। और इस समय जो है पहली पारी की परीक्षा जो सुबह 10 बजे से शुरू हुई है और बस थोड़ी देर में, यानी कि ये संपन्न होने वाली है। पहली पारी की परीक्षा 12 बजे तक ये परीक्षा चलती है और ऐसे में अभी अभ्यर्थी निकलना शुरू करेंगे। और देखिए, बाकायदा जो रोल नंबर है वो यहाँ पर चिपकाए गए हैं कि किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार से दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इसके साथ ही देखिए, बड़ी संख्या में जो दूसरी पाली के अभ्यर्थी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। फिलहाल सुरक्षा के तौर पर जो है अभ्यर्थियों को थोड़ा दूर यहाँ पर किया गया है। देखिए, पुलिस फोर्स यहाँ पर चप्पे चप्पे पर जो है यहाँ पर गश्त करती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ी देर पहले ही उत्तर प्रदेश के डीजीपी जो प्रशांत कुमार हैं, जो लखनऊ के कमिश्नर हैं, और तमाम अधिकारी है, वहाँ पर इन्होंने निरीक्षण भी किया था, जायजा लिया था कि जो पुलिस भर्ती परीक्षा है वो किस तरीके से चल रही है। क्योंकि सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से, ड्रोन कैमरे के माध्यम से भी कहीं ना कहीं जो परीक्षा है वो सकुशल संपन्न कराने के लिए, निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए पुलिस लगातार जो है प्रतिबद्ध यहाँ पर दिखाई दे रही है। और यही वजह है, देखिए, दूसरे पाली की जो अभ्यर्थी है वो भी यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद है, क्योंकि 3 बजे से 5 बजे तक जो परीक्षा है वो होती है। उसको लेकर कहीं ना कहीं लगातार जो सुरक्षा के वो कड़े इंतजाम किया। खुद जो लखनऊ के जिलाधिकारी है वो भी लगातार जो परीक्षा केंद्र वहां पर निरीक्षण करते हुए दिखाई दे। अब मनीषा बताते हैं उत्तर प्रदेश का पूरा हाल कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती की परीक्षा चल रही है। जिस तरीके से 67 जिलों में 1174 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर डे 9.60 लाख अभ्यर्थी जो है परीक्षा देने के लिए पहुंच रहे हैं। 48 लाख अभ्यर्थियों ने जो है सिपाही भर्ती के लिए यहां पर जो है आवेदन किया था। और इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन दोनों के लिए ही बड़ी चुनौती है। जिस तरीके से फरवरी माह में परीक्षा लीक हुई थी, पेपर लीक हुआ था, उसको लेकर विपक्ष ने भी सवाल उठाए थे। ऐसे में सरकार के द्वारा परीक्षा कानून भी लाया गया। कोई भी परीक्षा लीक करता है या इसमें धांधली करता है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यही वजह है कि नोडल अफसर भी बनाए गए हैं। बाकायदा जो अभ्यर्थी परीक्षा देने आ रहे हैं उनका बायोमेट्रिक किया जा रहा है, उनकी फोटो भी खींची जा रही है, उनका आधार भी जो है लिंक किया गया है कि किसी भी प्रकार से गड़बड़ी ना होने पाए। और यही वजह है कि कल जो पहले दिन की परीक्षा संपन्न हुई उसमें 61 संदिग्ध कापियां पाई गई है। उनसे कई लोगों को जो है एसटी अपने हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ भी की जा रही है। और ऐसे में परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए लगातार जो सुरक्षा एजेंसियां वो भी इस परीक्षा में नजर बनाए हुए हैं। 25,000 से ज्यादा पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। 2300 जो है मजिस्ट्रेट अधिकारी जो है तैनात किए गए हैं। यानी कि यह माना जाए कि पुलिस भर्ती परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए, निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन दोनों के लिए ही बड़ी चुनौती है। उसी को ध्यान में रखते हुए आज दूसरे दिन की जो परीक्षा है वो चल रही है। पहली पारी की परीक्षा संपन्न हो चुकी है। थोड़ी देर में अभ्यर्थी यहां से निकलना शुरू हो जाएंगे, लेकिन दूसरी पारी के लिए अभ्यर्थी जो है सेंटर पर पहुंच चुके हैं। जी मनीषा। बिल्कुल, हमारे साथ कानपुर से दीपक भी जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले अभी आगरा से नरेश के पास आते हुए, नरेश, आगरा में किस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर? देखिए, दूसरा दिन है और किसी प्रकार की व्यवस्था में कोई खामी तो नहीं देख पा रहे हैं आप?
देखिए मनीषा, बिल्कुल अगर आगरा की बात की जाए तो सिपाही भर्ती परीक्षा का आज दूसरा दिन है और पहली पाली की जो परीक्षा है वो शांतिपूर्ण तरीके से आगरा में संपन्न हो चुकी है। वहीं अगर बात की जाए तो सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर के योगी सरकार की अग्नि परीक्षा भी मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से फरवरी के महीना में देखने के लिए मिला था कि जिस तरीके से पेपर लीक होने के बाद छात्रों के द्वारा तमाम तरीके के प्रदर्शन किए गए थे, लेकिन एक बार फिर से योगी सरकार ने सिपाही भर्ती परीक्षा को फिर से कराने का फैसला लिया। वहीं आपको बताते चले कि आज दूसरे दिन की पहली पाली की परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुकी है। तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। इस समय मैं एक परीक्षा केंद्र पर मौजूद हूं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो पेपर है वो खत्म हो चुका है। उसके बाद कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी है वो लगातार परीक्षा केंद्र से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह भी है कि जिस तरीके से जो नकल माफिया है उन पर लगाम लगाने के लिए लगातार आगरा पुलिस चौक व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद की गई है। किसी भी प्रकार की कोई भी लापरवाही नहीं की जा रही है। अगर बात की जाए परीक्षा केंद्रों की तो परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे, वही ड्रोन कैमरे से भी लगातार निगरानी की जा रही है। अगर कहा जाए तो योगी सरकार इस बार की सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर के लगातार अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार के द्वारा भी यह साफ कर दिया गया था कि अगर सिपाही भर्ती परीक्षा में अगर किसी भी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी पाई गई तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं अगर मनीषा बात की जाए तो सिपाही भर्ती परीक्षा में बुलडोजर एक्शन का भी जिक्र हुआ था। सीएम योगी ने साफ कर दिया है अगर कोई भी नकल माफिया सिपाही भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी करने का प्रयास करेगा तो उसके लिए बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई होने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। वहीं अगर बात की जाए तो गेट की तस्वीरें मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। जो पहली पाली की जो परीक्षा थी वो खत्म हो चुकी है। वहीं आपको बता चले तो दूसरी पाली की जो परीक्षा होनी है उसके लिए कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी है उनका आना शुरू हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से जो उनकी वेरिफिकेशन होनी है उसमें काफी समय लगता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो प्रशासन है वो लगातार इस परीक्षा को लेकर के अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। और आगरा की बात की जाए तो आगरा में शांतिपूर्ण तरीके से सिपाही भर्ती की जो परीक्षा है वो कहीं ना कहीं संपन्न होती हुई दिखाई दे रही है। मनीषा, यहाँ कुछ छात्र भी है, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार क्या नाम है? नहीं छात्र क्या नाम है? कहाँ वो आपको? ये इस बार किस तरीके से परीक्षा हो रही है, कितनी सुरक्षा है? अब की बार पाक साहब परीक्षा हो रही है, कोई धांधलीबाजी नहीं महसूस हो रही है। अब की बार ये परीक्षा पार अच्छे से हो जाएगी। क्या नाम है आप? निर्जेश कुमार, मैं बिहार से आया हूँ। बिहार से आए हो? जी। ये बताइए इस बार परीक्षा हो रही है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। जबरी उस बार मेरा लखनऊ में सेंटर था तो पेपर लीक होने के कारण बहुत अति हुआ था छात्रों को। और सर यही बोलना चाहता हूँ योगी सरकार ने क्या व्यवस्था की है? अच्छा व्यवस्था किया हुआ है, सब चीज अच्छा लग रहा है। अभी तो मैं एग्जाम दूसरी शिफ्ट में मेरा एग्जाम है। दूसरी शिफ्ट में आपका एग्जाम? जी सर। तो बिल्कुल देखिए मनीषा, अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो छात्र हैं जो परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देने के लिए पहुंच रहे हैं उनका भी ये मानना है कि जिस तरीके से पेपर लीक हुआ था, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके कड़े इंतजाम आगरा में भी देखने के लिए मिल रहे हैं। जी मनीषा। बिल्कुल, तमाम सहयोगी बने रहिए हमारे साथ, इस पर आगे भी चर्चा करते रहेंगे और अलग अलग जिले की तस्वीरें भी दिखाएंगे कि किस तरह से पुलिस भर्ती परीक्षा का दूसरा दिन चल रहा है और परीक्षा को शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराने के लिए क्या कुछ खास व्यवस्थाएं। फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद स्वागत है। और जैसा कि चर्चा चल रही है यूपी में पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर, जिसका आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी परीक्षार्थियों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। अलग अलग जिलों से तमाम सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं। फिरोजाबाद से धर्मेंद्र का रुख करना चाहेंगे। धर्मेंद्र, फिरोजाबाद में किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? परीक्षा किस तरह से चल रही है इस वक्त की, क्या कुछ खास तस्वीरें? मनीषा, मैं बता दूं आप देख सकते हैं राउजान महाविद्यालय जहाँ पर निरंतर चल रही है और मुझे लगता है कि अब अंतिम समय है जो छूटने वाली है परीक्षा और अभी इसी गेट से पारी बारी से सारे अभ्यर्थी निकलेंगे। और इस तरह से हम दिखाना चाहेंगे तमाम ऐसे लोग यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे जो वेट कर रहे हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं और सेकंड पारी का भी इंतजार कर रहे हैं। इस तरह से तमाम लोग हैं यहाँ पर, जैसे आने वाले जो 3 बजे से और 5 बजे तक की परीक्षा हुई उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। बाकी का अभी यहाँ लोग निकलते आते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की परीक्षा थी वो और किस तरह से वो महसूस कर रहे हैं। बाकी जो यहाँ लोग बैठे हुए हैं जिनसे हमारी बात हुई परीक्षा को लेकर, सभी ने लगभग यही जताया कि हाँ इस बार परीक्षा बहुत स्ट्रिक्ट है और सरकार भी स्ट्रिक्ट है। इस बार मुझे लगता है कि ऐसा पहले वाला जो हुआ था जिस तरह से परीक्षा लीक हुई थी इस तरह से परीक्षा इस बार की लीक नहीं होगी, इस तरह का उन्होंने भरोसा भी सरकार पर जताते हुए नजर आ रहा है। जी ठीक है। और कानपुर से दीपक सिंह भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका भी रुख करते हुए। दीपक, कानपुर के परीक्षा केंद्रों पर किस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है? यातायात व्यवस्था किस तरह से कानपुर में की गई है?
परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और जहाँ जो रोड बनाए गए हैं उसको पहले ही डाइवर्ट कर दिया गया ताकि यातायात जो वहाँ ना जो जाम चलते ना जाम की कोई स्थिति ना हो, परीक्षा परीक्षार्थी है वो परीक्षा केंद्र पर समय से पहुँच सके। इस समय मौजूद है कानपुर के एक परीक्षा केंद्र पर, जहाँ की हमारे पीछे आप देख सकते हैं जो परीक्षा है वो। ठीक है दीपक, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज को दुरुस्त करने के बाद एक बार फिर से आपका रुख करेंगे लखनऊ से। लालचंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से उनके पास लौटते हुए। लालचंद, देखिए राजधानी में तस्वीरें किस तरह से हैं वो भी आपने दिखाने का प्रयास किया, लेकिन यातायात व्यवस्था को लेकर भी क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? क्योंकि जब भी कोई भर्ती परीक्षा होती है ऐसे में यातायात व्यवस्था वहां पर काफी ज्यादा प्रभावित होती हुई है, लेकिन क्या इस बार यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चलाई जा रही है ताकि परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो? बिल्कुल मनीषा, जिस तरीके से राजधानी लखनऊ के में बात करें तो कहीं ना कहीं 81 परीक्षा केंद्र राजधानी लखनऊ में जो है बनाए गए हैं और लगभग 80,000 अभ्यर्थी जो है रोज परीक्षा देने के लिए राजधानी लखनऊ पहुंच रहे हैं। 2 पालियों में परीक्षा कराई जा रही है, जिसको लेकर तमाम व्यवस्थाएं जो है राजधानी लखनऊ के, चाहे स्टेशन की बात करें चाहे बस स्टेशन की बात करें, यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से राजधानी लखनऊ में पहले ही जाम की स्थिति देखने को मिलती रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है परीक्षा होने के कारण कई रोडों का जो है डायवर्जन भी किया गया है। जहां जहां पर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं वहां पर भी ट्रैफिक पुलिस लगाए गए हैं, वहां पर डायवर्जन किया गया है, जिससे कि आम आदमी को दिक्कत ना होने पाए। चाहे अगर हम बात करें जो नेशनल पीजी कॉलेज है, यहाँ पर आने के लिए भी डायवर्जन किया गया है। इसके साथ ही लखनऊ विश्वविद्यालय के पास जो है लोगों आम जनमानस को लेकर कहीं ना कहीं डायवर्जन किया गया। इसको लेकर कहीं ना कहीं पहले से ही ट्रैफिक व्यवस्था की जानकारी जो है दी गई थी। लेकिन जिस तरीके से बड़ी संख्या में राजधानी लखनऊ में तमाम अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए पहुंच रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था के तो कड़े इंतजाम किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं जो जाम की स्थिति है वो देखने को मिले। जिस तरीके से कल जब शाम को परीक्षा छूटी है, तमाम अभ्यर्थी बस स्टेशन पहुंचे, रेलवे स्टेशन पहुंचे, वहां पर कहीं ना कहीं स्थिति ये जरूर देखने को मिली है कि लोगों को जाम से जूझने पड़ा है और बस में जो स्थिति थी वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वो भीड़ दिखाई दे रही थी और लोग जो है बसों के ड्राइवर की सीट से जो है घुसते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से राजधानी लखनऊ में आज दूसरे दिन की परीक्षा है, क्योंकि 23 से परीक्षा शुरू हुई, यानी कि कल से आज भी ये परीक्षा है, कल भी रहेगी और इसके बाद 30-31 को भी परीक्षा रहेगी। यानी कि उत्तर प्रदेश में जो सिपाही भर्ती परीक्षा वो 5 दिन में कराई जा रही है, इसलिए क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से, निष्पक्ष तरीके से जो परीक्षा हो सके, इसको लेकर कहीं ना कहीं लगातार जो प्रशासन है, जो जिलाधिकारी है, पुलिस प्रशासन है, खुद उत्तर प्रदेश के डीजीपी निरीक्षण करते हुए दिखाई दे रहे हैं, खुद जो जिलाधिकारी वो निरीक्षण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती है और उस बड़ी चुनौती को स्वीकार करते हुए आज परीक्षा का दूसरा दिन है और अभी जो पहले पारी की परीक्षा है दूसरे दिन की वो सकुशल संपन्न हो चुकी है। और आप देखिए अभ्यर्थियों का यहाँ पर निकलना शुरू हो चुका है और देखिए यहाँ पर पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है। यहाँ पर बात करने की भी देखिए कोशिश हम लोग करेंगे इन अभ्यर्थियों से, क्योंकि ये परीक्षा देके निकले हैं। क्या नाम है आपका? हरिओम नाम है। कहाँ से आए? इलाहाबाद से रहते हैं लेकिन है अयोध्या के। अच्छा, कैसी रही परीक्षा? ठीक ही था, पेपर जीएस काफ़ी लेंदी था, जो लेखक थे वो फॉरेन ज़्यादा थे, मतलब अंग्रेजी लेखक ज़्यादा थे, 2-3 पुस्तकें पूछी गई थी, नहीं आ रहा था। अच्छा, सरकार की इस बार की व्यवस्थाओं की बात करें और काफ़ी ठीक है, यहाँ की व्यवस्था तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और हाँ सब कुछ अच्छा रहा, कोई किसी प्रकार कुछ हो नहीं पाया फिलहाल। अच्छा, यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैडम आपसे जरा, कहाँ से आई? हरदोई से। कैसी है, हरदोई। कैसा रहा पेपर? पेपर तो अच्छा गया है, बाकी देखते हैं अभी। अच्छा गया पेपर, हिंदी अच्छी थी, रीजनिंग अच्छी थी और जीएस भी ठीक ही थी। अच्छा, इस बार की व्यवस्थाओं की बात करें, क्योंकि पिछली बार पेपर लीक हो गया था फरवरी माह में, इस बार की व्यवस्था की बात करें, कैसी है व्यवस्था? व्यवस्था तो अच्छी है, बाकी जब लीक होना होता है तो वो तो हो ही जाता है, कोई नहीं रोक पाता, लेकिन व्यवस्थाएं अच्छी थी। 5 मिनट का समय भी दिया गया, हमारे सामने कॉपियाँ पैक की गई, बाकी सब अच्छा ही था।
यहाँ पर और भी अभ्यर्थी हैं, उनसे बात करेंगे क्योंकि ये देखिए लगातार जो है पहले पारी का पेपर छूट चुका है क्योंकि 10 बजे से परीक्षाएं शुरू हुई थी और 12 बजे तक परीक्षाएं चली है। और देखिए दूसरे पाली के बच्चे भी उस तरफ सड़क के किनारे दिखाई दे रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं, नोडल अफसर भी तैनात किए गए हैं, सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए। और देखिए जो पहली पारी के अभ्यर्थी है वो अपनी परीक्षा देकर जो है बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकायदा यहाँ पर घड़ी भी लगाई गई है और अलाउंस भी किया जाता है एंट्री से पहले और एंट्री के बाद भी। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा जो है चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। यही वजह है और तमाम अभ्यर्थियों से बात करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे कि उनकी कैसी रही परीक्षाएं और किस तरीके से वो यहाँ पर पहुँचे, क्या सुविधाएं यहाँ पर मिली है। भाई साहब आपसे जानना चाहेंगे, कहाँ से आए? अयोध्या से। अयोध्या से जी सर। कैसी रही परीक्षा? अच्छी है। व्यवस्थाओं की बात करें तो इस बार बहुत अच्छी सर, आपकी नकल विहीन परीक्षा हुई है। नकल विहीन परीक्षा हो रही है, यानी कि माना जा रहा है कि इस बार की परीक्षा बहुत अच्छी है। जी सर, जी सर। अच्छा, यहाँ पर और बच्चे हैं, उनसे बात करेंगे। आप लोगों ने पेपर दिया? हाँ। क्या नाम है, कहाँ से आए? रागिनी अमेठी से। कैसी रही परीक्षा आपकी? अच्छा, बहुत अच्छी है। अच्छा, यहाँ की व्यवस्थाओं की बात करें, चाहे रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन की, या पेपर देने में कोई दिक्कत तो नहीं आई कहीं? नो। व्यवस्थाएं ठीक है इस बार? बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर और बच्चे हैं जो पेपर देने गए हैं। ठीक है लालचंद, अच्छा, आपका रुख करेंगे, बिल्कुल लालचंद आपका रुख करेंगे, बिल्कुल ठीक है। लालचंद आपके पास दोबारा लौटेंगे, आप परीक्षार्थियों से जो चर्चा है उसे कंटिन्यू करिएगा। हमारे साथ कानपुर से दीपक भी जुड़े हुए हैं, उनके पास लौटते हुए। दीपक, क्या अभी आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? ठीक है, तो दीपक सबसे पहले अभी आपसे ये जानना चाहेंगे कि देखिए दूसरी पाली की जो परीक्षा है वो संपन्न हो चुकी है, माफी चाहेंगे, पहली पाली की परीक्षा, और ऐसे में उन परीक्षार्थियों में कितना ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है और परीक्षार्थियों का क्या कुछ कहना, क्या उनकी परीक्षा अच्छी गई है और व्यवस्थाओं को लेकर उनका क्या कुछ कहना, बातचीत करने की कोशिश करें अगर परीक्षार्थी बाहर आ रहे हैं तो परीक्षा केंद्रों से। जी बिल्कुल मनीषा, सिपाही भर्ती का जो है परीक्षा का आज दूसरा दिन है और प्रथम पारी की परीक्षा जो है वो समाप्त हो चुकी है। ठीक भी हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो सेंटर से परीक्षा देकर प्रशासनिक निकल रहे हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि परीक्षा जो हुई है वो किस प्रकार से हुई और कहाँ से वो लोग आए हो, परीक्षा कितनी व्यवस्था सही रही हो, क्या रहा। क्या नाम भैया आपका? अमन नाम है। अमन। कहाँ से आए? हमारे पश्चिमी ये लालगंज। कैसी पेपर हुआ? पेपर बढ़िया हुआ। व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए तो क्या व्यवस्था रही सही? व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया थी और मतलब कोई भी प्रकार की हम लोग को ये प्रॉब्लम नहीं हुई, व्यवस्था बढ़िया थी। और भी प्रशासनिक निकल रहे हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि उनका क्या सब कहना है और किस तरीके से पेपर रहा है उनका। मैडम क्या नाम है आपका? लक्ष्मी शर्मा। कहाँ से आई हैं? फर्रुखाबाद से। कैसा पेपर हुआ? पेपर बहुत ही अच्छा हुआ और पहले से काफी बेहतर रहा। व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए तो उस बार फरवरी माह में पेपर लीक हो गया था, उस बार की व्यवस्था में इस बार की व्यवस्था में क्या फर्क दिखा? बहुत अंतर है। इस बार काफी स्ट्रिक्टली पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए, सामने ही सील किए गए थे, तो पिछली बार से काफी बेहतर रहा इस बार। क्या नाम भैया आपका? रणवीर सिंह। कहाँ से आए हैं? आगरा से। कैसा पेपर रहा? पेपर अच्छा रहा। व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए तो व्यवस्था इस बार कैसी है? व्यवस्था अच्छी है, पिछली बार से देखा जाए तो पिछली बार जो हुआ था उससे सारा अलग है इस बार। पेपर उस बार इजी था कि इस बार ई पेपर आया? पेपर तो पिछली बार भी सेम था, इस बार भी सेम है। पिछली बार गड़बड़ी हुई थी, इस वजह से कैंसिल हो गया था, इस बार भी सही पेपर है। ये देखिए परीक्षा केंद्र से प्रशासनिक निकले, उनसे हमने बात की और उनके चेहरे पे मुस्कुराहट दिख रही है कि परीक्षा जो इस बार कराई जा रही, कड़ी सुरक्षा में कराई जा रही, व्यवस्थाएं जो है ठीक है और जो पेपर आया वो भी इजी आया। ठीक है दीपक, बिल्कुल लौटेंगे आपके पास। आकाश गर्ग हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं। आकाश, देखिए पुलिस भर्ती परीक्षा का दूसरा दिन है, ऐसे में पहली पाली की जो परीक्षा है वो संपन्न हो चुकी है, परीक्षार्थी परीक्षा केंद्रों से बाहर आ रहे हैं, वहां पर किस तरह की खास तस्वीरें दिखाना चाहेंगे आप और परीक्षार्थियों से बातचीत करके वहां की व्यवस्थाओं के बारे में भी जानने का प्रयास करें? जी बिल्कुल मनीषा, मैं आपको बता दूं इस वक्त मैं उस सेंटर के बाहर हूं जहां पुलिस भर्ती की परीक्षा चल रही है। ये मेरे पीछे वही एक सेंटर है
जहां पर अभी अभी जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा देकर अभी बाहर निकले हैं और अपने अपने जो बैग हैं और वो कलेक्ट कर रहे हैं। अब इसके बाद जो दूसरी पाली की परीक्षा है वो 3 बजे स्टार्ट होगी और जो 5 बजे तक चलेगी। उसके बाद ही जो अभ्यर्थी हैं वो अपने अपने घर जाएंगे। गाजियाबाद में 20 ऐसे सेंटर बनाए गए हैं जहां पर पुलिस भर्ती परीक्षा का ये पेपर होना है। 2 पालियों में ये पेपर होना है। हमारे साथ कुछ ऐसे लोग विद्यार्थी मौजूद हैं जो जिनसे जानेंगे कि इस बार प्रशासन की तरफ से किस तरह की व्यवस्था थी और किस तरह से सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए थे। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल कुमार है। विशाल जी, कहाँ से आए आप? मैं सहारनपुर से आया हूँ। अच्छा, आप पुलिस भर्ती परीक्षा देने आए हैं। इस बार किस तरह की व्यवस्थाएं थी प्रशासन की तरफ से? आपने पिछली बार भी देखा होगा किस तरह की खबरें सामने आई थी, तो इस बार किस तरह की प्रशासन की तरफ से? अब के बहुत पाबंदी है और बहुत अच्छा सिक्योरिटी है और पेपर का लेवल भी थोड़ा अच्छा था। मैथ में थोड़ा और जीएस थी थोड़ा अच्छी सी थी, नहीं तो हिंदी थी और जो रीजनिंग थी वो बहुत ही ईजी आ रही थी। और मेरा यही है कि अच्छे से अच्छा वो गया। कुछ और भी लोग हैं, उनसे ही बात करेंगे कि कहाँ से वो आए हैं गाजियाबाद परीक्षा देने के लिए और इस बार किस तरह की जो प्रशासन की व्यवस्थाएं थी वो किस तरह की थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनीश कुमार हुआ। रजनीश जी, कहाँ से आए हैं आप? हम बिहार से हैं, औरंगाबाद से। बिहार से आप आए हैं। रजनीश जी, पिछली बार आपने देखा होगा पुलिस भर्ती परीक्षाएं होती थी, उनमें पेपर लीक होना और कई तरह की व्यवस्थाएं होती थी। इस बार किस तरह की आपको व्यवस्थाएं थी? इस बार व्यवस्था बहुत अच्छा है। यूपी से बहुत अच्छा खुश है, बहुत अच्छा व्यवस्था है और पेपर बहुत ईजी ही थी। थोड़ा सा हिंदी हम लोग नहीं पढ़े थे तो नहीं बनी, बाकी मैथ, रीजनिंग और जीके जैसे बहुत ईजी थी। अच्छा, जिस तरह से आप पेपर देकर अभी आए हैं और जिनके अभी पेपर होने हैं, तो उन अभ्यर्थियों के लिए किस तरह की बात आप कहेंगे कि किस तरह तैयारी करें? उसके लिए मैथ, रीजनिंग और जिनका जीके जिस अच्छा होगा उसका रिजल्ट कंफर्म है कि होगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जी मनीषा, बिल्कुल ये कुछ अभ्यर्थी थे जिन्होंने बताया कि इस बार जो प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं थी वो चाक चौबंद थी और जो पिछली बार पेपर लीक की कई खबरें सामने आई थी, इस तरह की ऐसी कोई भी यहाँ जो न्यूज़ पॉइंट है वो नहीं देखे गए हैं। परीक्षार्थियों से खुद ही हमने सुना कि उनको व्यवस्थाएं अच्छी लग रही हैं। और नरेश धाकरे हमारे साथ आगरा से लगातार बने हुए हैं, उनके पास भी लौटते हुए। नरेश, तो देखिए तमाम सहयोगी अलग अलग जिलों के आंखों देखा हाल बता रहे हैं और परीक्षार्थियों से बातचीत करके उनको परीक्षा केंद्रों को लेकर क्या कुछ कहना है, व्यवस्थाओं को लेकर उनका क्या कुछ कहना है, वो भी हमने सुनवाया। देखिए आगरा में भी अब प्रथम पाली की परीक्षा जो है वो संपन्न हो चुकी है। हम आपके पीछे देख पा रहे हैं कि जो परीक्षार्थी हैं अब वो बाहर आने लगे हैं। उनका क्या कुछ कहना, कम शब्दों में अपनी बात को पूरा करें और परीक्षार्थियों से भी जानने का प्रयास करें कि उनका व्यवस्थाओं को लेकर क्या कुछ कहना है। देखिए मनीषा, आपको बता चले कि आगरा में 27 का केंद्र बनाए हैं जिन पर आपको बता चले कड़ी सुरक्षा के बीच जो परीक्षा है वो चल रही है। एक भाई है हमारे साथ, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार किस तरीके से। क्या नाम है? मेरा नाम पंकज कुमार हुआ। पंकज जी, कहाँ से आए हैं? मैं तो बिहार से आया हूँ। परीक्षा देने आए? जी सर। क्या लग रहा है इस बार परीक्षा में क्या रहेगा? परीक्षा तो अगर धांधली नहीं होगी सर तो बहुत अच्छा से मतलब क्वेश्चन मतलब जिस अनुसार से बनाया उस अनुसार से अभ्यर्थी लोग बढ़िया से मतलब अपना अटेम्प्ट कर रहा है। योगी सरकार दावा कर रही है कि जो परीक्षा है वो नकल विहीन कराई जाए, कितना विश्वास करते हैं? ये तो एग्जाम सेंटर के अनुसार से जिस तरह से अंदर मतलब प्रवेश करवा रहे हैं तो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड लोग वो बहुत अच्छा से चेकिंग वगैरह सब करके मतलब अंदर प्रवेश करवा रहे हैं। देखिए मनीषा, बिल्कुल ये भाई पेपर देने के लिए आए, इनका ये कहना है कि जिस तरीके से परीक्षा केंद्र पर जो व्यवस्थाएं की गई है कहीं ना कहीं वो चाक चौबंद है। जो भी अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र के अंदर परीक्षा देने के लिए पहुंच रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी गेट पर चेकिंग की जा रही है, उसके बाद भी चेकिंग की जा रही है। वो 3 से 4 जगह आगरा में परीक्षा केंद्रों पर चेकिंग की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से आपको बता रहे हैं कि फरवरी के महीने में जो पेपर लीक हुआ था उसके बाद कहीं ना कहीं योगी सरकार पर जो विपक्ष है वो भी तमाम तरीके के सवाल खड़े करते हुए दिखाई दे रहा था। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं जिस तरीके से परीक्षा का दूसरा दिन है तो कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा संपन्न होती हुई दिखाई दे रही है। मनीषा, बिल्कुल, तो तमाम सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो